अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 1 जून 2025 बरोज़ इतवार है। नाज़रीन, इस वीडियो में कई बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी का बयान आपके साथ शेयर करेंगे और मक्का मुकर्रमा से ऐसी ख़बर आई है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और एक ख़बर है मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के ताल्लुक़ से। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। आपसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाज़रीन, पहली इस वक्त की बड़ी ख़बर है मक्का मुकर्रमा से। हज की रहमतें। सऊदी अरब में हज के दौरान एक मिस्री नाबीना खातून की बीनाई हैरान कुन तौर पर वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बीनाई से महरूमी के बाद बर वक्त तिब्बी इमदाद मिली, कामयाब ऑपरेशन हुआ और दोबारा देखने लगी। ये मंजर देखकर सोशल मीडिया पर लोग इसे अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा करार दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि हज के लिए आने वाली खातून की बीनाई वापस आ गई और ये ख़बर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लोग इसको अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा करार दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया है मिस्र की रहने वाली एक हज्जन के साथ। इससे पहले एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया था हाजी के साथ कि उसकी वजह से जहाज़ 2 मरतबा वापस हुआ और उसको लेकर ही जद्दा एयरपोर्ट पहुंचा। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी थी। अब एक और बड़ी ख़बर आई है कि मक्का मुकर्रमा के तिब्बी माहिरीन की फ़ौरी और दुरुस्त तशख़ीस की बदौलत हज के लिए आई मिस्री खातून को उसकी बीनाई वापस मिल गई है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत के हुक्काम ने बताया कि मिस्री खातून को अचानक मोतियाबंद का सामना करना पड़ा था। हुक्काम के मुताबिक मिस्री खातून को मोतियाबंद के साथ रिटेना के अलग हो जाने का खदशा भी था। इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को अगर फ़ौरी तिब्बी कार्रवाई न दी जाए तो उनकी बीनाई मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो सकती है। ताहम मक्का मुकर्रमा के किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में कायम आई हेल्थ सेंटर में मिस्री खातून का फ़ौरी इलाज किया गया, जिसकी बदौलत खातून को उनकी बीनाई वापस मिल गई है। नाज़रीन इकराम, आपको बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के बाद मरीज़ा की हालत कदरे बेहतर है और उन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। मजीद बरा बीनाई वापस मिलने के बाद मिस्री खातून एक बार फिर मनासिक के हज की अदायगी के लिए रवाना हो चुकी है। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, तमाम हुज्जाज किराम के वहाँ जाने को कबूल फरमाए, उनके हज के तमाम अरकान को कबूल फरमाए और उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट में आमीन ज़रूर कह दीजिए और इसको शेयर करें। यह बहुत अच्छी खबर है। पहला जो वाक़या पेश आया था एक हाजी के साथ, आप यकीन करें उसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही ईमान की हलावत नसीब फरमाए। आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। जमीयतुल उलमा-ए-हिंद के सदर, दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी की जानिब से मदारिस के ताल्लुक़ से उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में फ़िलहाल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। फ़िलहाल ये कॉन्फ्रेंस जारी है और उनका एक बयान भी सामने आया है। मदारिस को बंद करने की मुहिम मुसलमानों के दस्तूरी मजहबी आज़ादी और आइनी हुकूक पर एक संगीन हमला है। मदारिस मुसलमानों की शहरग है। अब हमारी इसी शहरग को काट देने की साजिश हो रही है। गैर कानूनी कहकर मदारिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की ताज़ा मुहिम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन के मुतरादिफ है। मदारिस की हिफाजत दीन की हिफाजत है। हम जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना सैयद अरशद मदनी। दोस्तों, मौलाना के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और आप सबको मालूम है कि फ़िलहाल मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, दीगर मुसलमानों की मजहबी इबादतगाहों के ऊपर, मकानात के ऊपर किस तरह से हुकूमत का बुलडोज़र गरज रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं। ये बहुत ही फ़िक्र का लम्हा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस ताल्लुक़ से। मदारिस के ताल्लुक़ से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल होने के बाद जो भी तजवीज़ आएगी, जो बयानात आएंगे, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था कि मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर से मौजूदा विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है हेट स्पीच के मामले में। अब उनके ताल्लुक़ से एक और ख़बर आई है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आज 1 जून 2025 बरोज़ इतवार को
तातील के बावजूद असम्बली सेक्रेटरीट के हुकाम ने अब्बास अंसारी की रुकनियत मनसूख कर दी है। अब वो विधायक नहीं रहे हैं जिन्हें अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। सेक्रेटरीट ने मऊ असम्बली सीट के खाली होने की इत्तला भी इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। मालूम हो कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से इलेक्शन जीत कर पहली बार MLA बने थे। नफ़रत अंगेज़ तकारीर के एक मुकदमे में खुसूसी अदालत ने हफ्ते को उन्हें कसूरवार ठहराया और 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। किसी भी सूरत में 2 साल या इससे ज़्यादा सज़ा की सूरत में असम्बली की रुकनियत से महरूम होने की कानूनी गुंजाइश मौजूद है। जब से अब्बास को सज़ा सुनाई गई थी तब से उनके MLA की रुकनियत से महरूम होने की क़यास आराइयाँ की जा रही थी। आज इतवार को असम्बली सेक्रेटरीट ने इस सिलसिले में अब्बास अंसारी की असम्बली की रुकनियत मनसूख कर दी है। इलेक्शन कमीशन को इत्तला भेज दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन बड़ा फैसला करेगा। असम्बली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप दुबे ने इतवार को सहाफ़ियों को बताया कि अब्बास अंसारी की असम्बली की रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ज़िमनी इंतखाब कराने की तजवीज़ भेजी गई है। इसके साथ ही मऊ सदर सीट पर ज़िमनी इंतखाब का इम्कान बढ़ गया है। अब्बास अंसारी के वालिद मुख्तार अंसारी भी इस सीट से MLA थे। अब्बास ने असम्बली इंतखाबात के दौरान एक इंतखाबी रैली में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर में धमकी दी थी और कहा था कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो चीज़ें देखेंगे। इस मामले में अब्बास अंसारी को गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने कहा था कि ये जो ओहदेदारान हैं इनसे हिसाबात तय किए जाएंगे हमारी हुकूमत आने के बाद। अब अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई है। नाजरीन, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? कल ही हमने आपको बताया था कि उनकी रुकनियत ख़तरे में है और आज इतवार है, आज तातील का दिन है। आज हुक्मनामा जारी हुआ कि उनकी रुकनियत ख़त्म हो गई है। अब हम आपकी राय चाहते हैं इस खबर के ताल्लुक़ से। आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी मजहबी इबादत गाहों की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। मुसलमानान हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए, आमीन। आप सब लोगों से दोस्तों खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। अपनी मखसूस दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें और हमारे मुल्क में जो हालात है मुसलमानों के ताल्लुक़ से आप सब जानते हैं। आप सब से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सब ने माशाल्लाह बहुत प्यार दिया है हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल पर और दीगर चैनलों पर आप हमें देखते हैं, लेकिन हमने एक नई शुरुआत के साथ नई पहल की है और एक नया चैनल बनाया है। न्यू चैनल है उर्दू न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ अपडेट्स। उसका चैनल का लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको इस पर भी मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।